हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसआई एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में जो एनटीए, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एंड सेट के 1000 एमसीक्यू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट को जोड़ा हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इससे पहले के वीडियो में था। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है 1000 एमसीक्यू फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, जो नेट के पेपर नंबर 2 का है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके पहले इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आगे हम लोग चले, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट पेपर नंबर 1 का जो मॉड्यूल जो है वो लॉन्च हो चुका है। उसमें रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। वो आपके लिए पेपर नंबर 1 के लिए पूरा जो मॉड्यूल है उसमें हम आपको क्या क्या देने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पेपर नंबर 1 में हम डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आईसीटी, कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन, इंडियन पॉलिटिकी और प्यूपिल इन्वायरमेंट, यानी कि ये इतने सारे जो टॉपिक हैं जो पेपर नंबर 1 के मॉड्यूल में इतने सारे टॉपिकों को कवर कराया गया है इसमें। और इसके बारे में आपको ये वीडियोस जो हैं इसके की फीचर्स के बारे में मैं आपको बात करूं इसके बारे में, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप 350 क्लासेस आपके लिए इसमें मिलेंगी और ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा इसमें, और थ्योरी लेक्चर एंड प्रैक्टिस सेट भी हैं एंड पीडीएफ भी है। जो 350 जो क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो क्लासेस हैं पूरी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टॉपिकों को कवर कराया गया है और इसमें इतनी सारी आपको फैसिलिटीज दी गई हैं। और फिर भी जो स्क्रॉल बार पर जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। पेपर के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप हमें इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और इस नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी तो हम आपको रिस्पांस जरूर देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं स्टूडेंट्स। और एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट पेपर नंबर 2 अभी हमने कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट को जोड़ा हुआ है, जिसका पेपर नंबर 2 का जो मॉड्यूल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में 1, 2 एंड 3 जो कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है। जो हमारे पेपर नंबर 2 का जो मॉड्यूल है वो रजिस्ट्रेशन उसमें स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या फिर उनको करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आपकी पेपर की रिगार्डिंग, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करती हुई, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं 1000 एमसीक्यू का, जो आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पार्ट नंबर 2 है। ओके, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में लाइब्रेरी के कुछ क्वेश्चंस, पेपर नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिकों से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो मैं एमसीक्यू आपको करा रही हूँ, लेकिन जैसी भी डिमांड है स्टूडेंट्स की, कई स्टूडेंट्स ने मेल किया हुआ है कि पार्ट नेक्स्ट कब आएगा और भी किस तरह से कवर कराएंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरा जो भी मैं टॉपिक इसके बाद डिस्कस करूंगी तो मैं ये जरूर बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं और किस तरह से हमें पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके हम पेपर के लिए पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो देखते हैं, नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन ए ईयर। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 350 डेज एंड 360 डेज एंड 362 डेज एंड 365 डेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइब्रेरी है वो कितने दिन वर्ष में कार्य करता है। तो लाइब्रेरी मैं आपको बता देती हूँ, जो एक बेसिक नॉलेज जो हमें लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं या कि और भी स्टूडेंट है, सबको पता होना चाहिए ये सारी चीजें
तो वर्ष में सिर्फ 3 दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है लाइब्रेरी का। वो कौन कौन सा होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो 26 जनवरी जो हॉलीडे रहता है उसको ऑफ रहता है लाइब्रेरी, एंड 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को बंद रहता है। बाकी लाइब्रेरी का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से और रात के 8 बजे तक खुला हुआ होता है। बाकी जो और भी जो कई सारे हॉलीडेज होते हैं वो लाइब्रेरी के लिए इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन वो उन हॉलीडे वाले दिन उसका टाइमिंग जो है वो 9:30 से 6 PM तक होता है। तो ठीक है, ये सब चीजें भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 365 डेज होते हैं ईयर में, लेकिन 3 डेज हॉलीडे हो जाते हैं। इसके कारण जो करेक्ट आंसर है वो है 362 डेज, यानी कि 362 डेज लाइब्रेरी वर्ष में कार्य करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इससे जुड़े हुए ये क्वेश्चन नंबर मतलब जो पहले का है, लाइब्रेरी वर्ष में कितने दिन कार्य करता है, उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ और पॉइंट हैं जिनसे पेपर में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ही बनते हैं, तो वो हमें याद रखनी चाहिए। और भी जब मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगी लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं, ओपनिंग ऑफ कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो है 21 मार्च 1936 एंड ओपनिंग इंपीरियल लाइब्रेरी टू द पब्लिक 30 जनवरी 1903 एंड थर्ड है चेंज ऑफ नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि 1948 में नेशनल लाइब्रेरी का चेंज। और जो नेक्स्ट है, नेशनल लाइब्रेरी ओपन टू पब्लिक 1 फरवरी 1953। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं के लिए इनसे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में से स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ अ लाइब्रेरी इन अ ईयर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन फर्स्ट में कि वर्ष में लाइब्रेरी कितने दिन कार्य करता है। तो देखिए 362 डेज वर्किंग डेज। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लोटका का नियम किससे संबंधित है? लोटका का जो नियम है, लॉ है, वो फैक्ट दिए किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो देखते हैं वहां इसमें कौन कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट, एंड सेकंड है प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर, एंड थर्ड है स्केलेटिंग ऑफ आर्टिकल्स ओवर डिफरेंट जर्नल, एंड फोर्थ है ग्रोथ ऑफ आर्टिकल इन जर्नल्स। तो देखिए लोटका का जो नियम है उससे संबंधित कौन सा फैक्ट है? इसमें जो सेकंड है प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स इन साइंटिफिक पेपर, यानी कि वैज्ञानिक पत्रों की दृष्टि से लेखकों की उत्पादकता इज अ करेक्ट आंसर। तो लोटका का जो नियम है वो क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी लोटका के नियम के ऊपर, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी और ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन लोटका का नियम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। x की पावर n मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू c। यार इसमें बता देती हूँ, जो सारे दिए गए हैं इसका मतलब क्या है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कि जो पब्लिकेशंस होते हैं नंबर ऑफ पब्लिकेशंस वो x के अंतर्गत आएंगे, और y है नंबर ऑफ ऑथर्स विथ x पब्लिकेशंस, n है कांस्टेंट है इक्वल टू फॉर साइंटिफिक फील्ड, ओके, एंड c है कांस्टेंट है, ओके। तो लोटका का जो नियम है वो किस तरह से काम करता है और ये सब हम डिटेल में जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्केयर द्वारा भारत में प्रकाशित एनॉल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज की आवधिकता क्या है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ एनुअल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज पब्लिश्ड बाय निस्केयर इंडिया। यानी कि जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस तरह की सेवा है वो आपको बताना है।
तो मंथली है, बाय मंथली है, क्वार्टरली है, बाय एनुअल है, किस तरह की है ये? तो ये जो है निस्केयर जो है वो क्वार्टरली है। ये एक तरह से क्या फ्री आर्टिकल जो लिखने के लिए जो हम आर्टिकल लिखते हैं उस पैसे नहीं लगते, ये फ्री है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है क्वार्टरली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RRRF? यानी कि जो पूछा गया है एक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इसके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि RRFL का जो फुल फॉर्म है, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पेपर में क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो देखिए हमारा एक नया क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया। और इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको बताने हैं कि किसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो हम देखते हैं इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से, पढ़ लेते हैं पहले तो पहला है संदर्भ सेवा, संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करना, एंड बी है क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, एंड सी है पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, एंड पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है RRFL के, इसमें कौन से सारे जो फैक्ट आपके दिए गए हैं वो इससे संदर्भित इसके ऑब्जेक्टिव हैं। RRFL के ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। तो इसमें आपको देखिए संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, एंड क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, ये भी राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, ये भी इंक्लूडिंग है इसमें, एंड पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना। तो देखिए हम लोग इसके कोड दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं आपके पास वो राइट हैं, ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके अलावा भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव थे, वो जब हम ये टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ तब हम और भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। यानी कि जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो एक्ट दिए गए हैं इसका सही क्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा एक्ट आया उसके बाद कौन सा एक्ट आया। तो देखते हैं, फर्स्ट है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड बी है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड डी है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं कि इस लिस्ट के ईयर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सा एक्ट आया है। तो मैं आपको देखो बता देती हूँ ईयर वाइज, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और भी क्वेश्चंस लाइब्रेरी में जो कैसे बन सकते हैं वो आपको काफी हेल्प इसमें मिलने वाली है। तो देख लेते हैं, द तमिल नायडू पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया था, एंड आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में जो आया था। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में आया था। द महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में आया है। ये पूरे जो एक्ट दिए गए हैं वो आपको ईयर वाइज दिए गए हैं पूरे। द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 में आया है, एंड मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 में आया है। केरला पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है वो 1989 में आया है, एंड हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका 1989 में आया है। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में आया है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में आया है। ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002 में आया है। और बात गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में आया है, और उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, और लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 में आया है। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में आया है, और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में आया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सारे ईयर वाइज एक्ट को मैंने आपको बताया है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और भी क्वेश्चंस, जरूरी नहीं है कि इस एक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आए। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग
काफी सारे एक्ट हैं, उनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था तो उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा एक्ट आया है। सबसे पहले आया है गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जो 1993 में आया है, तो पहला ये हो गया। एंड गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 सेकंड, एंड राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 जो थर्ड नंबर पे है, एंड छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 ये फोर्थ पे है। तो इस क्वेश्चंस को हमने देखा अच्छे से और इसके टेबल के बारे में भी हमने जाना। तो अब हम बता देते हैं कि कौन कौन सा इसमें आया है। सबसे पहले कौन सा आया है, सी गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड सेकंड है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड थर्ड है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एंड फोर्थ है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इस क्वेश्चन से देखिए स्टूडेंट, आपके काफी सारे क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। तो इस जो क्वेश्चंस का राइट आंसर है वो है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग स्टेट विद देयर करस्पॉन्डिंग ई गवर्नमेंट इन। ठीक है, इसमें जो दिए गए हैं आपके लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में, तो इससे आपको मैच करना है कि क्या इससे रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट में दिया गया है केरला, तो जो बच्चे केरला के होंगे तो उन्हें उनका पता होगा कि वहां का कौन सा जो है, तो इस तरह से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एमपी है, एमपी का इसमें कौन सा है, महाराष्ट्र का कौन सा है, और वेस्ट बंगाल का कौन सा है। देखिए इसमें कई स्टूडेंट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी करते हैं और कई स्टूडेंट्स को देखिए 4 दिए गए हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आपको 4 में से किसी एक का भी आंसर आपको लगता है पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो नीचे कोड दिए गए होते हैं आप उसमें मैच करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें करके बताती हूँ। इसमें जो एमपी है, एमपी का जो ज्ञान दूत है इज द करेक्ट है, तो जो बी का थर्ड हो गया। ठीक है, बी का थर्ड हो गया एमपी का, तो इसमें देखते हैं थर्ड है। देखिए तो इस फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर ऐसे केरला है, केरला का फर्स्ट राइट है वो है अक्षय। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट आप देखेंगे कोड में कि कहाँ आ रहा है, तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो फर्स्ट में जो आ रहा है ऑप्शन वो फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, और एमपी का मैंने बताया था ज्ञान दूत, जैसे थर्ड ये भी आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से आप वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र का इंफॉर्मेशन जंक्शन एंड वेस्ट बंगाल का बंगलार मुख, तो इससे भी देखो बंगाल बंगलार ये मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो सीरीज हमने जो 1000 क्वेश्चन की स्टार्ट की है, उसमें ये सेकंड पार्ट था आपका। और भी इस तरह से क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आऊंगी और क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जब भी हम इन टॉपिकों को लाइब्रेरी साइंस जब भी हम डिस्कस करेंगे, इनके जो टॉपिक डिटेल डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको सारे एक एक करके सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और जो आपकी स्क्रॉल बार पर जो आपका व्हाट्सएप नंबर आपका जो शो हो रहा है, आपकी देखिए पेपर नंबर 1 या 2 और जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो वो आप हमें इस ग्रुप पे जोड़ सकते हैं और आप हमें पूछ सकते हैं, जिसका आपको हम रिस्पॉन्स देंगे। जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे जोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।